Hello everyone, myself Ram Lavansi. Objective of today's session, we talk about what is for loop. लास्ट क्लास में हमने while loop, do while loop कंप्लीट किया था. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, for loop के बारे में. What is for loop? Logical program and some pattern related program we discuss in this session. First, देखिए बेसिकली फॉर लूप की अगर हम बात करें, लूप का मतलब ये होता है रिपीट समथिंग. अगर आपको किसी भी टास्क स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो आप कोई सा भी लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर लूप किस सब सिचुएशन में यूज करेंगे. तो अगर आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो, सो इफ यू वांट, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन, देन वी शुड गो फॉर लूप. आप यही काम वाइल से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी कर सकते हैं, बट फॉर लूप उस सिचुएशन में बेस्ट हो जाता है जब आपको ये पता हो कि आपका लूप कब तक एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट. The for loop in C language is used to iterate the statement or a part of the program several times. For loop is also known as entry control loop. If we know number of iteration, then we should go for loop. ठीक, तो for loop का पहले आप सिंटेक्स देख लीजिएगा. फॉर इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा. टेस्ट कंडीशन, यहाँ पर आप एक कंडीशन देंगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा. देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो दिस इज द सिंटेक्स. अब फॉर लूप का सिंटेक्स आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर लूप ही बेस्ट है. नो. अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू हैव अ 3 लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, सो व्हिच वन इज बेटर, तो आपका आंसर होगा फॉर लूप, जो कि गलत है. फॉर लूप आसान है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फॉर लूप इज द बेस्ट. वो डिपेंड्स करता है सिचुएशन के ऊपर. मान लीजिए कि मुझे भोपाल से बेंगलोर जाना है, राइट, तो मैं बाय बस जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ और बाय प्लेन जा सकता हूँ. तो डिपेंड्स करता है ना मेरी सिचुएशन क्या है. तो ऐसे ही यहाँ पर लूप में भी वही होता है कि अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन पता है तो डेफिनेटली फॉर लूप इज बेस्ट. अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता है तो व्हाइल लूप बेस्ट. और अगर आप चाहते हो कि कंडीशन फॉल्स हो तब भी आपका लूप एक बार एग्जीक्यूट हो, तो इस सिचुएशन में आपका डू व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, बेस्ट, राइट. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. सिंटेक्स हमने देखा, देन उसके बाद में हम एग्जांपल देखेंगे कि सर राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर. अब आपको पता है फैक्टोरियल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे यूजर ने एंटर किया 5, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज 120. अब आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और यूजर जो भी नंबर एंटर करे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करवाना. तो सिंटेक्स आपको पता है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो लेट्स सी द एग्जांपल. प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर. तो यहाँ पर आप कितने वेरिएबल लगेंगे इसको बनाने के लिए. ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h. दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. void main. main is the name of the function that program can be executed. main उस फंक्शन का नाम है जहां से आपका प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. तो पहले आप यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और एक आपने लूप के लिए वेरिएबल बना लिया और एक फैक्ट वेरिएबल ले लिया और इसको 1 से क्या कर दिया, इनिशियलाइज. तो आप इन वेरिएबल की वैल्यू पहले यूजर से इनपुट ले लेंगे. तो आपने यहाँ पर मैसेज लिखा enter any number, right, then scanf. अब इंटीजर टाइप के वैल्यू अगर आप इनपुट लेते हैं तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, %d एड्रेस ऑफ n, राइट. अब जैसे आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, आपने एंटर किया 5, तो आप ऐसे लिखते हैं ना 5 का फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 120. तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे और उस लूप को कहां से स्टार्ट कर देंगे, जो भी यूजर ने n में वैल्यू एंटर की होगी. तो हमने यहाँ पर लिखा कि सर फॉर i इक्वल टू n, हम मान लेते हैं कि n में आपने क्या एंटर किया है, 5, राइट. देन अब आप यहाँ पर लिखेंगे कहां तक चलाना लूप, i ग्रेटर 0, इक्वल नहीं करना, एंड i माइनस माइनस. और यहाँ पर हम लिख देंगे कि सर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i, राइट. तो यहाँ पर i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 5,
5 ग्रेटर 1 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, सो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर i माइनस माइनस आई वेरिएबल की वैल्यू, भाई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। तो i की वैल्यू 5 से डिक्रीज होके क्या हो गई 4, 4 ग्रेटर 0 कंडीशन ट्रू, तो फैक्ट में पहले से कितना है 5 और i वेरिएबल की वैल्यू 4, तो 5 इंटू 4 20, ठीक। उसके बाद i माइनस माइनस, अब i वेरिएबल की वैल्यू 4 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 3, 3 ग्रेटर 0, यस कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया। अब फैक्ट में पहले से 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 60। फिर i माइनस माइनस आई वेरिएबल की वैल्यू 3 से डिक्रीज होकर हो जाएगी 2, 2 ग्रेटर 0 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, फैक्ट में ऑलरेडी 60 है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 120, मतलब अब फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 120, और यहाँ पर i माइनस माइनस आई वेरिएबल की वैल्यू 2 से डिक्रीज होके हो जाएगी 1, 1 ग्रेटर 0, यस कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, 120 इंटू 1 होकर वापस क्या आ जाएगा 120। फिर जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी, दिस कंडीशन फॉल्स, 0 ग्रेटर 0 नहीं होता है, तो आप यहाँ पर फैक्ट को प्रिंट करवा देंगे। तो क्या मैसेज देंगे कि सर फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर परसेंटेज d, और यहाँ पर आपने फैक्ट को क्या कर दिया है प्रिंट करवा दिया। तो आप जो भी नंबर इंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल आपके सामने क्या हो जाएगा। कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट, आपने इंटर किया 5, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर दिस इज 120। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑर्डर ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उस नंबर को रिवर्स करके आपको प्रिंट करवाना है, लेकिन आपको कौन सा लूप यूज करना है फॉर लूप, राइट। तो अब मान लीजिए आपने इंटर किया 1 2 3, 1 2 3 का रिवर्स क्या हो जाना चाहिए 3 2 1। हमने लास्ट क्लास में डू वाइल लूप के थ्रू एक एग्जांपल देखा था सम ऑफ डिजिट, वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, वहां पर आप सम करवा रहे थे, यहाँ पर आपको रिवर्स करना है। सो लेट्स सी द एग्जांपल हाउ टू रिवर्स अ नंबर। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस तरीके के लॉजिक आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। रिवर्स रिवर्स नंबर, ठीक। तो यहाँ पर आप यूजर से पहले इनपुट ले लेंगे, सर एज इंक्लूड stdio.h void main, राइट। अब आप देखेंगे आपने एक वेरिएबल ले लिया n, और यहाँ पर जो है एक वेरिएबल आपने लूप के लिए ले लिया i, फॉर लूप के थ्रू बनाना है ना, तो आपने मैसेज दिया printf, और एक रिवर्स के लिए एक और वेरिएबल ले लीजिएगा rs इक्वल टू 0, तो आप मैसेज दे देंगे printf सर इंटर एनी नंबर, दिस इज स्कैनर, इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर आप यूजर से इनपुट लेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या लगाएंगे परसेंटेज d एंड एड्रेस ऑफ n, राइट। इसके बाद अब आप क्या करेंगे यहाँ पर लूप लगाएंगे, लेकिन लूप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आपने यहाँ लिखा फॉर सर i इक्वल टू, या डायरेक्टली हम कंडीशन ही दे सकते हैं, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पर कंडीशन में लिख दिया कि i की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर, ठीक। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है। इनिशियलाइजेशन यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे तो जो n में वैल्यू इंटर की होगी उसी से आपका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। अब आपको रिवर्स करना है, तो आपने यहाँ पर एक रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल और ले लीजिएगा r, तो यहाँ पर आपने लिखा r इक्वल टू n mod 10, ठीक। तो अब आपने अगर इंटर किया होगा 1 2 3, तो 1 2 3 का 10 से मोड निकाल, देखिए यहाँ पर 1 2 3 ग्रेटर 0, यस कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, 1 2 3 का 10 से मोड निकालेंगे तो r वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी दिस इज 3, ठीक। अब आपको इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स करने का लॉजिक लिख दीजिएगा rs इक्वल टू rs मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस व्हाट
आर। अब आर एस की पहले से वैल्यू 0 है तो 0 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। आर की वैल्यू 3 है तो 0 + 3 दैट इज 3। ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सर n = n डिवाइड बाय 10। यही लॉजिक हमने लास्ट क्लास के एग्जांपल में भी यूज किया था। तो 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पर n वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई तो आप देखेंगे 12 > 0, यस कंडीशन ट्रू, कंट्रोल वापस इसके अंदर गया। 12 का 10 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी रिमाइंडर 2। अब देखिए आरएस में अब 0 नहीं, कितना है पहले से 3, तो 3 × 10 तो कितना हो जाएगा 30, और प्लस व्हाट आर, मतलब 30 + 2 दिस इज 32, और आपने 12 को 10 से डिवाइड किया, व्हाट विल बी द रिजल्ट, दिस इज 1। 1 > 0, यस कंडीशन 2, तो कंट्रोल इसके अंदर गया। 1 का 10 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 1, और आरएस में पहले से 32 है, 32 × 10 320 प्लस व्हाट आर की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा 321, और 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे क्या 0 0 से ग्रेटर होता है, नो, कंडीशन फॉल्स। तो अब आप लूप के बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर आके आप क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट है रिवर्स नंबर %d एंड प्रिंट व्हाट rs। तो rs की वैल्यू आपने इंटर किया था 1 2 3, 1 2 3 का आपको क्या प्रिंट कर देगा 3 2 1। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, आप देखेंगे आपका आउटपुट आ रहा है रिवर्स नंबर, दिस इज 3 2 1। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिएगा, उसको आपको ये रिवर्स करके दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका रिवर्स 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप के थ्रू आप किसी भी नंबर को किस तरीके से रिवर्स करवा सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइम नंबर। तो जैसा कि प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अ नंबर हैज एटलीस्ट exactly 2 factor, such type of number is known as prime number। ठीक, तो आप क्या करिएगा कि एक नंबर लीजिए, आप जो यूजर से इनपुट लेंगे और 1 से लेकर उस नंबर तक उसको मोड निकाल के देखिए। मतलब आपको सिर्फ फैक्टर क्या करना है, काउंट करना है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। अगर आपको एग्जैक्टली 2 फैक्टर मिलता है सो दिस इज प्राइम नंबर। अगर 2 से ज्यादा या 2 से कम फैक्टर मिलता है तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल होता है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल व्हाट इज प्राइम नंबर। तो हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए यूजर से एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा और फिर आप एक लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने प्राइम नंबर वाला में एक एग्जांपल देख रहे हैं, प्राइम नंबर has include stdio.h void main। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया n और एक काउंट, फैक्टर काउंट करने के लिए उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया और एक वेरिएबल आपने ले लिया लूप के लिए। ठीक, डॉट नहीं आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप पहले यूजर से नंबर इनपुट ले लीजिएगा, प्रिंट है इंटर एनी नंबर इंटर एनी नंबर, इसके बाद %d एड्रेस ऑफ n, राइट। अब आप यहाँ पर फॉर लूप लगा देंगे, कहां से लेकर i = 1 से लेकर i <= n तक। मैं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पर नंबर इंटर किया है 3, ठीक, या आप 7 मान लीजिए, और यहाँ पर आपने लिख दिया है i++। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है इफ देखिए इस प्रोग्राम को आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो। i mod 2 या सॉरी n का है ना, n mod i = 0। अगर मैं किसी भी नंबर का i की वैल्यू क्या होगी, ये लूप 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। तो n में तो आपने 7 इंटर किया वो ये,
तो यहाँ पर 7 1 से डिविजिबल होगा और 7 खुद से भी डिविजिबल होगा। तो काउंट की वैल्यू इस वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगी 2। एक बार काउंट की वैल्यू कब इंक्रीज होगी जब i की वैल्यू 1 होगी, और दूसरी बार काउंट की वैल्यू कब इंक्रीज होगी जब i की वैल्यू क्या होगी 7। तो यहाँ पर मतलब काउंट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2। तो आप लूप के बाहर आके चेक कर लीजिएगा कि अगर उस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे तो आप उससे बोल सकते हैं कि सर दिस इज प्राइम नंबर, काउंट इक्वल टू, सो प्रिंट व्हाट, प्रिंट एज दिस इज, या प्रिंट करवा दीजिएगा वो नंबर परसेंटेज d इज अ प्राइम नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो आप एल्स लगा दीजिएगा और क्या हो जाएगा, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, इज नॉट a prime number, right? So first compile the program and execute the program। मान लीजिए आपने इंटर किया 7, तो आउटपुट क्या आ रहा, ओ पर लाइक दिस। एक मिनट, तो गड़बड़ किया हमने। आपने नंबर इनपुट लिया है n, और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई ना अपन ने, जो n लिया था यहाँ पर, इसलिए वो कुछ भी प्रिंट कर रहा है, सॉरी। Again compile the program and execute। आपने इंटर किया 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। अब मान लीजिए आपने कोई दूसरा नंबर इंटर कर दिया 45, 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 35 1 और 35 के अलावा 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। मैंने क्या किया, एक नंबर इनपुट लिया और 1 से लेकर उस नंबर तक के नंबर से उसको डिवाइड करके देखा। अगर वो नंबर जिससे भी डिवाइड होता है तो मैंने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया और उसको बढ़ा दिया। मुझे क्या करना था, फैक्टर पता करना था। अगर उस नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं तो वो नंबर प्राइम नंबर है, अदरवाइज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम पैटर्न वाले प्रोग्राम यहाँ पर देखने वाले, ये सबसे आसान पैटर्न है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पैटर्न प्रिंट होगा रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में क्या होता है, प्रिंट होता है। यहाँ पर हम नेस्टेड लूप का भी एग्जांपल देखने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन पता है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर फॉर लूप यूज करने वाले। तो यहाँ पर 2 लूप लगेंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 5। तो पहला लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा, और दूसरा हर एक रो में कितने कॉलम प्रिंट करना है 5। तो दूसरा वाला लूप के अंदर आप लूप लगाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पैटर्न को आप प्रिंट करवा सकते हैं। अब आपको ये चीज कंफर्म है कि 5 रो और 5 कॉलम, हर एक रो में 5 कॉलम आपको प्रिंट करना है, तो डेफिनेटली वी यूज फॉर लूप। लेकिन फॉर लूप भी आप नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले। सो लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। प्रिंट पैटर्न include stdio.h void main int rc। तो यहाँ यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको कितनी रो प्रिंट करना है 5। तो आपने क्या किया, r इक्वल टू 1 से लेकर r लेस और इक्वल टू 5 एंड r प्लस प्लस, राइट। अब एक रो में कितने कॉलम प्रिंट करना है 5। तो कॉलम वाला लूप भी आप कहां से स्टार्ट करेंगे, c इक्वल टू 1 और c लेस और इक्वल टू 5 एंड c प्लस प्लस। ठीक, प्रिंट क्या करवाना है, स्टार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ व्हाट, स्टार। तो जब आपकी एक रो कंप्लीट हो जाए तो अब आप इस लूप के बाहर क्या लिखेंगे, स्लैश n। अदरवाइज आपका जो कंपाइलर है वो मतलब जब प्रोग्राम रन होगा तो वो एक ही रो में सारा का सारा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक, तो इसकी ट्रेवर्सिंग देख लीजिएगा भैया ना किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये कमेंट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर r इक्वल टू 1, ये वाला लूप कहलाता है आउटर लूप। ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो इसके लिए ये जो लूप के अंदर आपने लूप लगाया इसे हम बोलते हैं इनर लूप। c इक्वल टू 1 फर्स्ट टाइम, तो दिस वन इज इनर लूप। मतलब आउटर लूप आपका एक बार चलेगा तो इनर लूप उसके लिए कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम। तो आप देखेंगे कि सर r इक्वल टू 1, 1 लेस 5, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर है, इंक्रीमेंट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद होगा आउटर लूप का, राइट।
फॉर सी इक्वल टू 1, 1 लेस 5 कंडीशन ट्रू, तो पहला स्टार क्या कर देगा, प्रिंट। अब स्टार प्रिंट करने के बाद इस वाले लूप का इंक्रीमेंट होगा सी प्लस प्लस, मतलब सी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो गई 2, 2 लेस 5 कंडीशन ट्रू, तो अगेन कंट्रोल इसके अंदर गया और सेम रो में एक और स्टार क्या कर देगा, प्रिंट। अब स्टार प्रिंट करने के बाद सी प्लस प्लस मतलब सी वेरिएबल की वैल्यू अब 2 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 3, 3 लेस 5, अभी हम इनर लूप में है, 3 लेस है किससे 5 से, अगेन कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल वापस इसके अंदर गया और सेम रो में एक और स्टार क्या कर दिया, प्रिंट। देन स्टार प्रिंट करने के बाद सी प्लस प्लस सी वेरिएबल की वैल्यू 3 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 4, 4 लेस और इक्वल 5, यस कंडीशन ट्रू, तो सेम रो में एक और स्टार क्या कर देगा, प्रिंट, राइट। इसके बाद प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सी प्लस प्लस सी वेरिएबल की वैल्यू 4 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 5, 5 लेस और इक्वल 5, अगेन कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और वापस सेम रो में एक स्टार क्या कर देगा, प्रिंट। अब प्रिंट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर सी वेरिएबल की वैल्यू होगी 6, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 5 से लेस और इक्वल नहीं होता है। तो अब आप इस लूप से बाहर आएंगे, जैसे ही आप इस लूप से बाहर आए तो क्या दिखेगा आपको, स्लेश एन, मतलब आपकी लाइन क्या हो जाएगी, चेंज। उसके बाद यहाँ पर आर प्लस प्लस मतलब आर वेरिएबल की वैल्यू अब 1 से इंक्रीज होके क्या हो गई 2, 2 लेस 5, यस कंडीशन ट्रू, तो कॉलम वाला लूप वापस कहां से स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक चलेगा 5 तक, तो ये वाला लूप 5 टाइम चला, तो दूसरी रो में भी कितने स्टार प्रिंट कर देगा 5। अब ये वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो वापस कंट्रोल यहाँ पर आएगा, लाइन चेंज करने के बाद आर प्लस प्लस आर वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 3, 3 लेस 5 कंडीशन अगेन ट्रू, तो वापस सेम रो में कितने स्टार प्रिंट कर देगा 5। अब 5 स्टार प्रिंट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आर प्लस प्लस आर वेरिएबल की वैल्यू 3 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 4, 4 लेस और इक्वल 5, यस दिस कंडीशन ट्रू, तो वापस सेम रो में कितने स्टार प्रिंट कर देगा 5, ठीक। उसके बाद आर प्लस प्लस मतलब आर वेरिएबल की वैल्यू 4 से भी इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 5, 5 लेस और इक्वल 5, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कंडीशन एक बार और ट्रू है तो सेम रो में 5 स्टार क्या कर देगा प्रिंट। अब जैसे ही आर की वैल्यू 6 होगी तो ये वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स, तो अब आप इस आउटर लूप से भी बाहर आ जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आएगा, राइट। सो कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो इस तरीके से आप पैटर्न वाले प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिंट, दिस इज वेरी बेसिक और वेरी सिंपल पैटर्न, राइट। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, बस मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन पैटर्न, मतलब आर की वैल्यू 1 है तो 1 ही कॉलम प्रिंट हो, आर की वैल्यू 2 है तो 2 ही कॉलम प्रिंट हो, मतलब जितने रो उतने ही कॉलम आपको प्रिंट करना है। तो अब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो सी लेस और इक्वल 5 लिखा था ना, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा सी लेस और इक्वल आर, अगर आर की वैल्यू 1 हुई तो कॉलम वाला लूप सिर्फ 1 टाइम चलेगा, अगर आर की वैल्यू 2 हुई तो कॉलम वाला लूप सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम चलेगा 2 टाइम चलेगा, और अगर आर की वैल्यू 3 हुई तो कॉलम वाला लूप कितने टाइम चलेगा 3 टाइम, और कितने स्टार प्रिंट कर देगा 3। जैसे फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू 1 है तो कॉलम वाला लूप 1 टाइम चला और 1 स्टार प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम आर की वैल्यू 2 होगी तो कॉलम वाला लूप 1 से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगा 2 तक, कितने स्टार प्रिंट कर देगा 2। फिर जैसे ही आर की वैल्यू 3 हुई तो ये वाला लूप 1 से लेकर कहां तक चलेगा 3 तक, कितने स्टार प्रिंट कर देगा 3। जैसे ही आर की वैल्यू 4 हुई तो ये वाला लूप 1 से लेकर कहां तक एग्जीक्यूट होगा 4 तक, तो कितने स्टार प्रिंट कर देगा 4। फिर आर की वैल्यू जैसे ही 5 हुई तो ये वाला लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा और लास्ट लूप क्या कर देगा प्रिंट। जैसे ही आर की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने आपको पैटर्न प्रिंट करना बताया। ओके, अब मान लीजिए कि अगर मुझे स्टार प्रिंट ना करना, मुझे क्या प्रिंट करना है नंबर, लेकिन नंबर भी कैसा सेम टाइप का, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब मुझे क्या प्रिंट करना है 1, 2 टाइम 2, 3 टाइम 3, 4 टाइम 4 और 5 टाइम 5। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी आप स्टार प्रिंट कर रहे हैं, स्टार के प्लेस पे आपको क्या प्रिंट करना है 1,
2 2 3 3, मतलब आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू 1 है तो एक बार 1 प्रिंट होगा, आर की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम 2 प्रिंट होगा। मतलब जहां पर स्टार प्रिंट कर रहे थे आप वहां पर आर वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दीजिएगा, प्रिंट। तो क्या लिख देंगे, परसेंटेज डी एंड प्रिंट व्हाट, आर। तो आप देखेंगे आपका जो पैटर्न है अब ऐसा प्रिंट ना होगी, कैसा प्रिंट होगा कि सर 1 2 2 3 टाइम 3 4 टाइम 4 5 टाइम 5। क्यों, क्योंकि ये वाला लूप अभी स्टार प्रिंट कर रहा था, इसके लिए तो आर की वैल्यू सेम ही रहेगी ना। तो इस तरीके से आप पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। राइट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिंट लाइक दिस पैटर्न। तो अभी मैंने स्टार पैटर्न प्रिंट करना बताया था, अब आपको क्या बता दिया कि न्यूमेरिक पैटर्न अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। अब दूसरा है कि सर नंबर प्रिंट करना, लेकिन मुझे हर बार किससे स्टार्ट करना है, 1 से, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस वाले पैटर्न में लेट्स सी द एग्जांपल। इसमें आप देखेंगे कि जो कॉलम वाला लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, हर बार 1 से। तो आप आर के प्लेस पे क्या प्रिंट करवा देंगे, सी। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हर बार 1 से स्टार्ट होगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। ठीक, तो एक ही तरीका यूज किया है, सिर्फ मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। सो आज के सेशन में हमने देखा व्हाट इज फॉर लूप, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम लॉजिकल प्रोग्राम, और लास्ट में मैंने आपको कुछ पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम भी बताए। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज करके पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक होगा आपका एरे। ओके, थैंक यू एवरीवन।